देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हमें वीडीएस पेट्रोल पंप के पास, और यहाँ जो है राजेंद्र जलेंद्रा जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी एक सभा हो रही है। और इस सभा में जो वक्ता बोलेंगे वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और भारी संख्या में जो है यहाँ वक्ता भी आ रहे हैं। और राजेंद्र जलेंद्रा आज 6 तारीख है और 6 को आज सभी पर्चे दाखिल करेंगे। राजेंद्र भी अभी जलेंद्रा जो है निर्दलीय उम्मीदवारों को पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ सभा भी हो रही है, तो सभा में हम आपको ले चलते हैं कौन क्या बोलता है। और आपको बता दें कि राजेंद्र जलेंद्रा को कम नया कर जाए, कांग्रेस की टिकट के जरूर दावेदार थे, लेकिन उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था कि मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। तो आज निर्दलीय का पर्चा भरेंगे और साथ में ये सभा हो रही है। हम दिखाएंगे कितने आदमी आते हैं, कौन कौन आते हैं, क्या क्या करते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े वो यूट्यूब पे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। तो यहाँ आपको दिखाते हैं राजेंद्र जलेंद्रा की सभा। तो ये राजेंद्र जलेंद्रा का कार्यालय है वीडीएस पेट्रोल पंप के पास। और यहाँ भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में। राजेंद्र जलेंद्रा बिरानी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। इनके पिताजी भी सरपंच रह चुके हैं, इनकी माताजी भी सरपंच रह चुके हैं। और इनका लड़का जो है वो भी अब वर्तमान में रामनिवास सरपंच है। तो इस प्रकार से 25 साल से ये ग्राम में सरपंची कर रहे हैं और भारी संख्या में हैं। हमने देखा कि किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार के पास इतने नहीं हैं जितने कि अन्य निर्दलियों के। तो आज ये बहुत बड़ी सभा होने जा रही है और भारी संख्या में अभी आ रहे हैं। सभा शुरू नहीं हुई है और फिर भी लोग बाग जो है भारी संख्या में जा रहे हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं कितनी शानदार ये सभा होगी और कितने लोग आते हैं। मतलब एक उत्साह है लोगों को कि किस प्रकार से लोग बाग जो है ये सभा बड़ी सभा होगी। और एक निर्दलीय की सभा होना, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न माकपा है, और ये एक राजेंद्र जलेंद्रा की सभा है, किसी पार्टी की सभा नहीं है। तो देखने वाली बात है कि राजेंद्र जलेंद्रा के पास कितने लोग आते हैं और कितने बाद में क्या पोजीशन रहेगी, ये देखने वाली बात। इंतजार कर रहे हैं, बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। आपके बीच में पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में राजेंद्र जी को कत्ते पर बैठा करके लाया जाए। राजेंद्र जी को कत्ते पर बैठा लो, मंच तक लाओ बड़े भव्य स्वागत के साथ। राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो, आपका ये विश्वास राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगा, आपका ये आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगा। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये वास्तविक लोग हैं। ये विश्वास है राजेंद्र जी का, जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। ये कोई दूसरे प्रदेशों की भीड़ नहीं है, ये राजेंद्र जी को चाहने वालों की भीड़ है। ये राजेंद्र जी को चाहने वालों का विश्वास है। राजेंद्र जी का बड़े ही उत्साह के साथ भव्य स्वागत, बड़ा ही
राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो, राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो, राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो। राजेंद्र जलंधरा, भाई राजेंद्र तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आज का ये जन सैलाब देख के सभी को कुछ कुछ होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाई राजेंद्र जलंधरा के साथ रहो, कंधे से कंधा मिला के। भाई राजेंद्र जलंधरा, भाई राजेंद्र जलंधरा, भाई राजेंद्र जलंधरा, भाई राजेंद्र तुम संघर्ष करो, भाई राजेंद्र तुम संघर्ष करो। भाई एक नया चेहरा आपके इस बार के विधानसभा में चुनाव में गूंजने वाला है। जोरदार तालियां। मेरा निवेदन है कि मंच पर ज्यादा नहीं है, मंच पर भीड़ ज्यादा नहीं है, मंच जो है उम्मीद से ज्यादा। बैठा हो, आगे बैठा हो, पीछे बैठा हो, सभी का स्वागत और मान सम्मान हमें स्वीकार है। कृपया एक बार मंच पर थोड़ी जगह दे दें। हमारे बीच में सुरेंद्र जी जलंधरा हनुमानगढ़ से पहुंचे हैं। कृपया एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुरेंद्र जी जलंधरा। मैं जो विभिन्न गांव से पहुंचे हैं उनका लोकतंत्र के इस पावन मंच में, इस पावन सभा में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, अभी स्वागत कार्यक्रम के रूप में शुरू करने जा रहा हूं। जिन व्यक्तियों के नाम मैं बोलूं कृपया वो आते रहे, एक एक दो करके। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं गांव भिरानी से हरलाल मांझू जी से। हरलाल मांझू जी यहाँ उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों से, एक बार जोरदार तालियों से। हरलाल जी मांझू भिरानी गांव से हैं, वो राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। आप लोग ताली मंच पर पहुंच करके। नरेश जी बेनीवाल भिरानी से, नरेश जी बेनीवाल भिरानी से उनसे निवेदन है कि मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। महेंद्र जी छापोला, उनसे निवेदन है कि वो राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। सजन जी है डाबड़ी से। शीशपाल जी पूनिया भिरानी से, उनसे निवेदन है कि शीशपाल जी पूनिया भिरानी से राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। सजन जी डाबड़ी से, सजन जी डाबड़ी से, नरसिंह जी देवर्थ मोजाना से आपसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। महावीर जी सरपंच महराणा से, पूर्व सरपंच महावीर जी पूर्व सरपंच महराणा से राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। आप लोग तालियां जो है बजाते रहे। श्री राम जी जलेंद्रा छानी बड़ी से मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। देवीलाल जी चाहर नेठराणा से, देवीलाल जी चाहर नेठराणा से उनसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहनाएं और थोड़ा मंच पे जो है जगह आप लोग बनाते रहे। नरसिंह जी जलंधरा, उनसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। हीरालाल जी नोखवाड़, उनसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियां हम लोग बजाते रहे। माड़ू राम जी सुथोड़, सरपंच प्रतिनिधि दीपलाना, माड़ू राम जी सुथोड़, उनसे निवेदन है कि मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। रुगवीर जी जांगड़ा, उनसे भी निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। हनीफ खान जी बिरानी से, उनसे भी निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। लीलू जी लुहार, उनसे भी निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें।
जो है आप लोग ताली बजाते रहे, तालियों में कंजूसी न करें। प्रभु दयाल जी मुंसरी, उनसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। रतन जी नोकवाल चिड़िया गांधी से, मदन जी मुंसरी से, उनसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। भागाराम जी मेघवाड़ शेरडा से और चंद्रपाल जी दादरवाड़ शेरडा से, इन दोनों अनुभाव से निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। करसन लोरा जाट डाबड़ी, उनसे भी निवेदन है कि माला पहना करके राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। राम स्वरूप जी पाटोदिया, आपसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। रतन जी नोकवाल चिड़िया गांधी से, महेंद्र चेयरमैन गंगवा से हैं, महेंद्र चेयरमैन गंगवा से हैं, आपसे निवेदन है कि मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। पूनमचंद जी रावण उत्तरादाबाद से, उनसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। हरपत जी मारवाड़ जोगीवाड़ा से, उनसे निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। राम स्वरूप जी डल सर, जिनके पास नामों के लिए एक पेज दिया हुआ है वो मंच पे पहुंचाए। ओम प्रकाश जी खुड़िया मेहरिया से, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पहुंचकर राजेंद्र जी को स्वागत करें। जगदीश जी भार्गव, आपसे भी निवेदन है कि राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करें। ओम प्रकाश जी खुड़िया, लालचंद जी दुराड़ा बदासर से, कृपया मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी का स्वागत करें। मुंशीराम चावड़िया बोजासर से, जयप्रकाश जी फौजी मेहरिया से, कृपया मैं जिन जिन व्यक्तियों के नाम बोल रहा हूं मंच पर पहुंच करके राजेंद्र जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। जयप्रकाश जी फौजी मेहरिया, राम सिंह जी भैरोवाड़ी से, अमर सिंह जी ब्लॉक मेंबर छानीबड़ी से, वीर सिंह जी बामड़वास से, बिरबल जी खाटीवाड़ शेरडा से, शिव प्रसाद जी पूर्व सरपंच अजीतपुरा से, आप सभी आते रहे एक एक करके। जगदीश जी दुआरिया मुंदड़िया बड़ा से, राजवीर जी नोखवाड़ चक BCMS गांधी से, अवाज सिंह जी किकराड़ से, राम कुमार जी सरपंच बुढ़ाप से, अमर सिंह शेर सिंह गढ़ीसानी से है, अमर सिंह शेर सिंह, बद्री जी कृष्णा सीताराम, राम सिंह बैरवाड़ी से। देखिए नामों की लिस्ट काफी ज्यादा है। सुरेंद्र वाल्मीकि गड्डी छानी से, देखिए नामों की लिस्ट काफी ज्यादा है। मैं आपके इस मान सम्मान की कदर करता हूं। देवीलाल जी से निवेदन है कि मंच पर पहुंचे। ये कार्यक्रम को आपने भव्य बनाया है। अब आगे सुल्तान जी लकेश्वर रामगढ़ से, गंगाजल जी सांगर, जयकरण सांगर, शेर सिंह लकेश्वर, चुन्नीराम जी गेदर 15 DPN, जल्दी जल्दी बोलूंगा। राजूराम जी गेदर, राम कुमार जी सरसवा, करसन जी स्वामी पुजारी, महावीर करताराम जी होदकासिया रामगढ़ से, राकेश जोगेंद्र जी सोकल, सत्यनारायण रामजीलाल जी लकेश्वर और जय सिंह जी बोधासर, गुगन जी बोधासर, सत्यनारायण जी बोधासर, सुभाष होदकासिया रामगढ़ से, बंसीलाल बुमराह रामगढ़ से। बोल दो एक नाम और बोल दो। हनुमान प्रसाद जी सारण ग्राम पंचायत नेत्राणा से आए हुए हैं। सरपंच साहब का माला पहना के स्वागत करें। प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई नाराज तो ना। बहादुर जी बेनीवाल बिराड़ी से, मेरा निवेदन है कि एक बार अमरचंद जी बेनीवाल बिराड़ी से, चिरंजीव जी बरोड़ शेरडो है के, चिरंजीव बरोड़ शेरडा, एक हमारे भाभी जी है संतोष वे मंच पे आए और भिरानी गांव की 1 नंबर की वार्ड पंच है राजा कीचड़ के घर से, वो उनका माला पहनाकर स्वागत करना चाहती हैं। भी संतोष मंच पे प्लीज।
एक नंबर ओम प्रकाश वार्ड जलंधर नेत्राणा से भिरानी से माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। दोनों मंच पे पहुंचे भी जल्दी से जल्दी, टाइम का अभाव है। एक सभी से मेरा निवेदन है कि ये बीच में जो रास्ता है ना थोड़ा सा खाली कर दे, और अगर कोई रह जाता है ना वो भाई साहब से हाथ मिला ले, पर्सनली मिल ले, सभी की माला आ जाएगी, ठीक है ना। ये रास्ता थोड़ा सा खाली करवा दे, कोई भी जिम्मेवार है यहाँ से। एक बार गठजोड़े की ताली बजानी है सारा ने जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के इस मान सम्मान को स्वीकार करता हूं राजेंद्र जी की तरफ से। समय को न गंवाते हुए इस कार्यक्रम के तुरंत बाद इनाम जी आप भी माला पहना करके स्वागत करें। पूरे भादरा तहसील से कोने कोने से आए एक से पहले जो बाहर बैठ, देखो अपनी शॉर्ट में भाषण होगा। जो बाहर खड़े हैं कृपया अंदर आकर के राजेंद्र जी के विचार सुने। ज्यादा लंबा हम गांव में जाते हैं, भाषण देते हैं, आप लोग सुनते भी हो। जो मुख्य मुख्य बातें राजेंद्र जी बताएंगे, एक बार आप पीछे जाकर के बैठ जाएं राजेंद्र जी। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, पितृत्व में सवाल मेरे हम उम्र के साथी, देश की धड़कन युवा, मातृ शक्ति, जहां भी मेरी को आवाज सुन रहे हो, सभी शहर के वासी, आज मैं आपके एक बीच में आने का एक ही कारण है। सीधी भाषा बोलना, हिंदी बोलना ज्यादा उड़ जाना। भिरानी गांव वाला 2000 में एक पौधो लगायो और वो आज तक 25 सालों मैंने जड़ गल गई, गांव वाला मजबूत कर दियो। लगातार 25 साल चुनाव जिताना है, 3 पीढ़ी से कुछ बढ़ा दिया। अब सारा कहने लगे बिहाड़ी बिहाड़ी की सेवा करा होगी, गरीब लोगों की तहसील में जाके सेवा कर। तो गांव बड़ा आदेश दियो, मैं थारे बीच में आने को सेवा करने खातर आया हूँ। न कोई या इतनी बड़ी है, कोई इतना बड़ा भीड़ वाला काम करे है, 100 गाड़ी लेके चले, 150 आपा भी चल सका। आपा का आपा दिखाओ बनकर लो खड़ी। आपा ने एक है गरीब मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में है। आपका मैं एक सेवक बन के आया हूं, न कोई नेता बन के। नेता नहीं बनेंगे कोई भी, हमारा कार्यकर्ता भी कोई नेता नहीं बनेगा। हमारे को आम आदमी, आम मजदूर, आप आम गरीब की अपने को सेवा करनी है, सेवा, और गरीब के हित में काम करना है, गरीब के हित में। मेरे पास कोई भी कार्यकर्ता है, वो एक राजेंद्र बन के किसान को चंदो लेके बना लियो और कार्यालय खोलियो और खुद ही वेंगे बहर के को नहीं बड़ी संपत्ति के बनाओ। हम ये नहीं कहते तने क्या किया। आप किसी की डिलीवरी टाइप करने के लिए नहीं चुने गए, आप जनता के काम करने के लिए चुने गए थे सब। हम कहते हैं अहंकार रावण में भी नहीं जा। जो अपने इनकी आलोचना करने में अपने को ज्यादा ठीक नहीं है। हम बता रहे हैं कि भी ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैंने एक छोड़ बनाया, मेरे गांव के भी यहाँ लोग बैठे हैं सभी, और ये कहा था कि ढाब 1980 में खुदी थी और क्या 25 साल से सब एक काम कर दो। हमने उसको खोदी, 32 लाख रुपए खर्च हुए,
और 1.5 करोड़ रुपए उसमें लागत पूरी आई। आज तक चुनो हुए क्या हमें डेवरी वो बारिश में कोई इंटरलॉक्शन में 2 ट्राली मट्टी पड़ गई, में दीवार पड़ गई थोड़ी, और आज तक उसका इसने मात्र 10 लाख रुपए मिले हैं, बाकी मेरे को 1 पैसा, और 5 झांसे उठाइए, 4-5 मेरे पक्ष में आइए। इसने कहा झुको, पार्टी ज्वाइन करो। मैं कहो हम झुकने नहीं सीखे, हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे और आपके बीच में आए, और ये लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। मैं इनके दबाव में कभी काम नहीं करता, कोई भी जाएगी, और काम करना अपने को आता है। हिंदुस्तान में आपका कोई भी कोने में जायज काम हो, आपका बेटा काम करने के लिए कहीं कमजोरी नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने के किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए है। ये कहते हैं कि भी हम हैं यहाँ, बलवान बढ़ गए तो वो कहता है मैं गाँव, दूसरा बढ़ गया कि मैं बादशाह। अरे भाई रावण बादशाह रहने दो, थारों ऊपर और भी है, चिंता ना करो। तो एक फार्म ही को नहीं बनाए हो, कोई कहने जिताने खतरा है, मैंने जिताने खतरा है। अपने किसी को हराने के लिए नहीं है, किसी को जिताने के लिए नहीं है, हम खुद जीतने के लिए हैं। आप एक राजेंद्र बन के काम करिए। और ये कहते हैं आपका परमानेंट ऑफिस का मैं कार्यालय बताता हूं, और आप एक राजेंद्र बन के चुनाव लड़ोगे, चुनाव जीतोगे, हार वाला खाना नहीं है। आप दिमाग में निकाल देना कि अपने हारेंगे। एक आप गरीब आदमी से मिलिए और 36 बिरादरी से मिलिए, गरीब आदमी से मिलिए, अपने को वोट मिलेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत। आज के बाद आप सभी मेहनत करोगे, करोगे ना? तो करोगे तो चुनाव में राजेंद्र 16वीं विधानसभा के लिए तैयार है, चिंता मत करो। आपका कार्यालय अभी तो ये, उसके बाद में ये SBI के बैंक में गौशाला के पीछे अपना कार्यालय परमानेंट खोल दिया है। 24 घंटे खुला मिलेगा यहाँ, और काम होगा। कोई भी किसी से कहता है नहीं कोई कि काम नहीं होगा। काम क्या चीज है क्या काम? जनता का 1% काम करता है, और जिस आदमी को संतुष्ट नहीं रख सकता तो वो आगे दोबारा बढ़ाते नहीं है। मेरे को 3 पीढ़ी सरपंच किस लिए बनाए कि मैंने किसी में इंसान को भगवान मानता हूं, पहले भगवान को मानता हूं, उसके बाद इंसान से बड़ा कोई नहीं है। ये कहते हैं ये तो भाई बड़े मछली है, झुकड़े कौन सीखे? झुकड़े वाला इंसान कभी हार नहीं होती। हम झुकने वाले इंसान है, चिंता मत कीजिए। आप अपने अपने 100 लड़ लेंगे, अपने झगड़ लेंगे, काम होगा तो काम आपका जैसे गोली चलती है ऐसे काम पे गोली चलेगी, काम होगा। ये डराते काम नहीं होगा, वो हो जाएगा, हम ये नहीं करते। दबदबा बढ़ाते हैं, दबदबा, उससे डरने की कहीं जरूरत नहीं। आपको मैं खुला स्टेज पे कह रहा हूं। मैंने 3 दिन पहले माननीय विधायक ने कहा था, मैं कहा किसी को डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है, हम किसी तरह कमजोर नहीं है, दिमाग में निकाल देना। हमारे पास एक पर नहीं 5 मोर लगाई है, 4 वर्ष पर बढ़ाए, एक ब्लॉक जिताया गांव ने। कोई नए मैदान में नहीं है हम। आपको काम करने के ये कहते हैं। पहले एक मैं बताता हूँ, गांव के अंदर जाते हैं एक बात आती है कि फलाने ने चुनाव लड़ा बैठ गया, फलाने ने चुनाव लड़ा। अपने ढोलकी में एक वोट भी आ जाओ नहीं तो कार्यालय खुलो भी लगो और काम करूंगा। लोग नहीं,
तो दिमाग को निकाल दियो आपने ए गुमराह करने की जरूरत को नहीं ए कहने नरेगा में ये काम को नहीं उड़दा ए मैं ये को नहीं उड़दा एक बार बल तुम दो देखा तू सो को नहीं उड़ दे बाज के करेगा अफसर है कि ला भाई तुम बता तुम्हारी शिकायत आ जाएगी काम कराना अपने को आता है काम ये अपने कहीं जीता नहीं है मैं आपको ये बता रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि हमने कॉलेज खोले अरे भाई कॉलेज खोलो जो केड़ में जमीन ही और भाई गांव में ज्यादा ही जो बैठे कॉलेज गवर्नमेंट की पॉलिसी खोल लो तो लाइब्रेरी कौन खोली गाँव बच्चा न पढ़ने के लिए तो कोई की कौन करूं एमएलए को तो 5 करोड़ मिलता है साल में चंद आदमियों को बांटा जाता है यदि हर गांव के अंदर लाइब्रेरी शिक्षा और खेल मैदान की करते तो अपना काम होते अपने बच्चा आने वाली पीढ़ी सुधरती मैं कह रहा हूं कि इस बात ने अब अपनी जो बात है मैं अब जो हमारे मन की बात थी हम इस बात को सुचारू रूप से अब मैं चालू करता हूं अपने जो चुनाव में है 4 मुद्दे आपको बताए हैं वे आपने तो गैर खातेदारी बाराबंदी और किसान ये जिलाबंदी और गैर खातेदारी जमीन नहीं हो रही किसानों का काम नहीं हो रहा और इसमें क्यों आए हैं कि अपने इस डिपार्टमेंट में 30 साल से लगाव है और जो छोटे अधिकारी से लेके बड़े तक अपने पर्सनल लगाव है तो हमने इस चीज की पूरी जानकारी ली क्या क्यों नहीं हो रहा क्या जब तक भादरा में जनप्रतिनिधि चुनता है वो चाहेगा उस दिन बाराबंदी हो जाएगी क्यों 130 क्यूसेक पानी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो 20 साल तक फैसला नहीं होगा अपने पास 400 ही रहना पानी उस 400 को बंटवारा करके और बाराबंदी कर दो और किसान के ये कहते हैं नहर की अमर सिंह बरात पे टेल के किसानों को पानी नहीं मिलता ये लोग कहते हैं कि चोरी होती है अरे चोरी रोकेगा कौन अमर सिंह बरात पे बाराबंदी में चोरी कौन रोकेगा जो चुनेगा वही आज तक रोकने का काम नहीं किया वोट वाला नाराज हो जाता है ये हम कहते हैं बराबर जिसका हिस्सा है उसको दिया जाए इस लड़ाई के लिए हम मैदान में हैं और शहर की कई समस्या है जो चोरी बढ़ रही है आप डीजल की फैक्ट्री देखो कितने किसानों का नुकसान हुआ नकली डीजल पकड़ा गया क्या पुलिस चौराहे पर कौन छोड़ी तो भाई 2 नंबर का धंधा करा तो पुलिस वाला क्या नहीं काम रहे रास्ता तो खाली चाहिए आप चोरी की वारदात का चैन टूट जाए मोटरसाइकिल पर जानता है कि चैन तोड़ दे पुलिस नाका पर हर चोर भाग जागे तो झक्का अब अमल लोग अपना बच्चा चिट्टा को कि तो बड़ो कारोबार है ऑर्डर पर एरिया तो पहले खतरा आज ही आना तुम पुलिस नाके पर को छोड़ी में एक दिन पुलिस पाई गई अरे भाई पुलिस कह रहे कि मेरे 2 नंबर की गाड़ियां कर लिखना सही है 2 नंबर की गाड़ी निकलने के लिए चौराहे पर पुलिस नहीं है आपको एक ही बात कहता हूं मैं ज्यादा नहीं कहती हूं अपने आम किसान आम मजदूर का काम करने के लिए आए हैं जो गांव के अंदर इन्होंने 5-5 आदमी नियुक्त कर रखे हैं ना और वो वोट का डिसाइड करते हैं कि इसने दिए इसने नहीं दिया वो परंपरा तोड़ने के लिए अपने आए हैं आपके बेटे को चुन के भेजते हो कड़ी मेहनत करते हो किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी आप 10 साल का बच्चा भेजोगे तो काम होगा 25 साल का युवा आएगा तो काम होगा और 70 साल का बुजुर्ग आएगा तो काम होगा ये ऐसा मेरा आपको आपके सामने कहता हूं
25 साल में कभी कोई दाग नहीं लगवाया। बहुत राज वो छोटी पंचायत है, ये बड़ी पंचायत है। हम आप बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। छोटी पंचायत में मेरे के एरिया के ग्वांड के खूब लोगों से काम में आए हैं। हमने हमारे ऊपर कपड़े पे दाग नहीं लिया और उंगली नहीं उठन दी। कहीं हमने कोई रिश्वत ली है या किसी की दलाली की है या किसी का कोई गलत किया है। तो गलत तो है, उसको हमने गलत कहा है भी आप गलत हो, ये काम हो जाएगा। और काम भी हमने जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक लोगों की कराई है। ये नहीं है ये कह ले, ये तो एक ही बात कहते हैं मेरी चाली को नहीं। अरे भाई चालने को नाम क्या लिखोगे? आपके पास इंसान चल के आता है और वो भगवान का रूप होता है और वो आपके पैरों की तरफ देखते हुए वापिस जाता है, तो इंसान का आपका धर्म ही नहीं बनता। आप इंसान को आपके पैरों की तरफ झुकते हुए देखता है। काम होता है वो जरूरी नहीं है, उसकी मेहनत करो, होता है तो प्रयास करो, नहीं होता है तो उसको भाई नहीं होगा और उसको रास्ता दिखा दे, इस रास्ते से तेरा काम हो रहा है, हम वो काम करेंगे। इंसान को भगवान का दर्जा है, गरीब आदमी को भगवान का दर्जा है, उनका हम कभी नीचा नहीं देखने देंगे। मैं मेरी बात ज्यादा नहीं कहते हुए अब अपने को कहीं भी कोई आदमी को अलग अलग नहीं जाना है। अपने जुलूस वहां हॉस्पिटल तक जाएगा और अपने बिल्कुल पूरा गूंजता हुआ शहर में जाना चाहिए कि अभी हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। ये कहते हैं कि भी क्या संजीव बलवान, अरे 30 रो भी फिटो लगा दियो, चिंता ना करो, आप चिंता न कीजिए और संगे जाएंगे। आप मेहनत करिए, ताबा थोड़ मेहनत करिए। आप चुनाव का हार जीत का फैसला मालिक करेगा, इनसे नहीं होगा। और उस मालिक फैसला करता है तो अपनी कभी हार नहीं होती, चिंता मत करना। अपने चुनाव जीतेंगे, मेहनत करना। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी गरीब कार्यकर्ता जो भी है आदमी है, अपने उनसे प्यार से वोट मांगे। और जितने भी गांव ने अपने ने सीधी भाषा में कहा, हम किसी की तेरी मेरी करने के लिए नहीं है, और हम आपके बीच में किसान की लड़ाई लड़ने और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए, आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आइए। क्यों आए कि भी आप हम वोट देते हैं और 5 साल उसके पास काम के लिए हम जाते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, फलाना आदमी ने पूछा पर वोट दिया को नहीं भाई, वोट हो कि वोट देखे भाई, दिया को नहीं भाई। आप वोट दिया नहीं दिया, इंसान है वो, और उसका वोट तो गलती आदमी की नहीं दे दे, मजबूरी में दे दे। वोट का सवाल नहीं है, इंसान से मतलब है अपने गांव के अंदर कार्यकर्ता, इंसानियत मत बोलना भाई, सभी सबको साथ लेके और आप वोट मांगो। आप जो भी काम की गारंटी ले ले वो मैं थाने बिच्चों को देखने दी, सीधी सी बात है। कह दियो जायज काम है, कोई दारू धंधो करूं यार, और कोई का अमल बेचूं, कोई का डब्बे उबे खतर नहीं हो। मैं थाने पहले बता दूं इस चीज के लिए और काम ईसाई हो एक सड़क काट दिया, एक बार बढ़ाइयो नहीं काटा ही, एक मकान काट दिया, एक मैंने बताइयो नहीं काटा, एक बार आईडी अरे सरकार का 10,000 करोड़ रुपया लोन माफ कर दियो,
वक्त तो थे एक दिन लड़ाई कर लो वोट कौन दिया मकान काट। अरे ये परंपरा छोड़ दो, हम इस परंपरा के लिए आपके बीच में आए हैं। आपका बेटा जो 16वीं विधानसभा में चुन के जाएगा तो गांव के अंदर पंचायत आपके हर 7वें दिन 10 महीने में एक बार कैंप लगाऊंगा। ये गांव की समस्या है और अपने बताओ बैठ के क्या करना है। राजेंद्र जलेंद्र, राजेंद्र जलेंद्र, राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो, राजेंद्र जी तुम आगे बढ़ो, दोनों हाथों ऊंचा करके जोरदार तालियों के साथ नारे लगाएंगे। जोश आपके अंदर बरकरार रहना चाहिए। राजेंद्र जलेंद्र, राजेंद्र जलेंद्र, राजेंद्र जी तुम संघर्ष करो। साथ में एक जरूरी सूचना, एक मिनट बैठो। जो गोगामेड़ी मंडल से 20 सालों से कार्य करते हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री है गांव रामगढ़ से रामेश्वर जी सांगर, वो आज भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर श्रीमान राजेंद्र जी जलेंद्र को समर्थन देंगे। तो रामेश्वर जी सांगर मंच पे आए और सरपंच साहब का माला पहना के अपना समर्थन दें। सभी अपनी जगह बैठ जाएं कृपया एक बार। सबसे पहले सारे बैठ जाओ एक बार। राजेंद्र जी जब गेट पर पहुंच जाए उसके बाद हमें पीछे पीछे चलना है। राजेंद्र जी जब गाड़ी के पास पहुंच जाए उसके बाद हमें चलना है। इतने आप शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठे रहे। हमें वहां तक पैदल मार्च करना है और एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में वहां हमें पहुंचना है। मैं मेरी बात को यही विराम देके जय हिंद जय भारत। अपने को साथ चलना है, कोई भी आगे पीछे नहीं चलना। बड़ा अनुशासन बनाते हुए चलना है और बाजार में सबको ये दिखाना है कि हम आपका तीसरा मोर्चा नहीं पहला मोर्चा बढ़ के आ गई है। चलो चलो। और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी हुई थी उनके लगातार से कार्यकर्ता बने हुए हैं। गांव रामगढ़ से मेरे पिताजी गिरधारी लाल जी सिंगाटिया जो वर्तमान में गोगामेड़ी मंडल के महामंत्री हैं, वो आपके बीच में इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहते हुए राजेंद्र जी जलेंद्र को अपना समर्थन देंगे। गिरधारी लाल जी सिंगाटिया और रामेश्वर जी सांगर मंच पे आए और जलेंद्र जी को माला पहना के अपना समर्थन देंगे। रामेश्वर जी सांगर, जो लोग कहते हैं कि हम गरीब किसानों के हितैषी हैं, हम जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब से एक कार्यकर्ता भी नहीं था और जब से गरीबों की उपेक्षा होने लगी है ये राजनीतिक पार्टियां। ये थी राजेंद्र आप जलेंद्र की सभा, जो बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता थे। अब ये बैठक हुई है और यहाँ अच्छी संख्या में यहाँ सभा में उपस्थित हुए और अब ये यहाँ से सभा के बाद में एक जुलूस के रूप में बाजार से होते हुए निकलेंगे, रैली के रूप में। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे से आगे भारी संख्या में रैली निकल रही है और राजेंद्र जलेंद्र की विशाल रैली निकल रही है और ये सभा के बाद अब बाजार से होती हुई सभा और ये भारी संख्या ये भारी संख्या में विशाल रैली है।
हमारा नेता कैसा हो, सभी भाइयों से अपील है कि साइड में जाते हुए भाइयों को थोड़ी जगह दे दे। सभी भाइयों से अपील है कि साथियों को थोड़ी सी जगह दे दे साइड से जाते हुए। हमारा नेता कैसा हो, भाई राजेंद्र जलेंद्रा, भाई राजेंद्र जलेंद्रा, भाई राजेंद्र जलेंद्रा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भाई तुम आगे बढ़ो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। तो ये भारी संख्या में पब्लिक जो है राजेंद्र जलेंद्रा के समर्थन में नारे लगाती हुई जा रही है और पीछे महिलाएं हैं वो भी भारी संख्या में हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार की इतनी जनसंख्या होना और बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जो राजेंद्र जलेंद्रा है और उसका समर्थन हो रहा है और उनका ये महिलाएं भारी संख्या में महिलाएं जो है भारी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, युवा हैं और इतना एक निर्दलीय के समर्थन होना बड़ी बात है। और ये जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसका मुकाबला करने जा रही है, तो ये बड़ी बात है। और ये निर्दलीय के समर्थन में इस प्रकार से लोग होना, ये आज 6 तारीख है और 6 तारीख का अंतिम पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी राजेंद्र जलेंद्रा। तो ये बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले से शुरू हुआ और बस स्टैंड तक ये लाइन ही लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन और इतना बड़ा जोश और इतना बड़ा उत्साह बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। तो राजेंद्र जलेंद्रा आज जो है नामांकन रैली में इतनी भारी संख्या में आना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी निर्दलीय की। कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कोई राज्य की पार्टी नहीं है, एक निर्दलीय उम्मीदवार है और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या होना बड़ी बात है। यहाँ मेन बस स्टैंड तानाशाही कुशासन से मुक्ति दिलवाएगा, हमारी सरकार से आपकी जान छुड़ाएगा और आपको आपके क्षेत्र को
यहाँ अभी जो है अम्बेडकर चौक पे ये जुलूस पहुँचने वाला है। और यहाँ ये अम्बेडकर सर्किल जो है, यहाँ जो है राजेंद्र जलंधरा का जुलूस पहुँचने वाला है। लोग आ रहे हैं, यहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ ये जुलूस पहुँच चुका है अम्बेडकर चौक पे, और ये अम्बेडकर चौक पे जुलूस हो गया। बहुत आगे बढ़ते लोग नाचते गाते अम्बेडकर चौक पर पहुँचा। लोग इनका स्वागत कर रहे हैं जगह जगह। लोग नारे लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में और 36 बिरादरी के लोग हैं। 36 बिरादरी के लोग स्वागत कर रहे हैं। बड़े जोश के साथ राजेंद्र जलंधरा जो 25 साल से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। जगह जगह लोग मलाई डाल रहे हैं। और ये अम्बेडकर चौक पे पहुँच रहे हैं। ये अम्बेडकर चौक के पास माला तो है माला यहाँ मूर्ति चौक पे हम पहुँच चुके हैं। और मूर्ति चौक के बाद ज़्यादा गुरुद्वारा शराब के पास पहुँचे। और यहाँ से अभी जुलूस जो है होते हुआ
और ये जुलूस अभी भारी संख्या में चल रहा है। इतना लंबा जुलूस, और वो भी एक निर्दलीय का बहुत बड़ी बात है। भारी संख्या में आगे पब्लिक चल रही है और राजेंद्र जलेंद्र जो है खुली जीप में, खुले वाहन में जो चल रहे हैं, और उनका बाजार के अंदर भी भारी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं। भारी संख्या में इनका स्वागत हो रहा है। वो भी स्वागत कर रहे हैं। सभी जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इतना जोरदार स्वागत होना, साइड में रहे रेडिया का निकाला एक साइड चल रहा है। इतना भारी कोई पार्टी नहीं है, कोई इनके साथ कोई नेता नहीं है, सिर्फ जनता है। एक साइड में रहे, कोई नेता नहीं है इनके साथ, और फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या। व्यवस्था बनाए रखे, मूर्ति चौक पे थोड़ी सी टाइट जगह है, ये व्यवस्था बनाए। मेरा सभी से निवेदन है 2 घंटे और अभी मूर्ति चौक यानी बाजार के आधे हिस्से में आया है, और अब ये सिर्फ कोर्ट तक जाएगा। इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा जुलूस जो है चल रहा है, शानदार। राजेंद्र ठीक हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोग और ये महिलाएं भी देखो भारी संख्या में, महिलाओं का भी संख्याओं में कोई कमी नहीं है। महिलाएं भी अपने महिलाओं में बड़ा जोश है, महिलाओं में बहुत जोश है, और महिलाएं भी बड़ी भारी संख्या में जो है नारे लगाती हुई, राजेंद्र जलेंद्र के नारे लगाती हुई चल रही है। ये बहुत बड़ी, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, इतने युवा, सभी लोग जो है राजेंद्र जलेंद्र के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, घर घर दुकान दुकान जाके और जो है वोट मांग रहे हैं राजेंद्र जलेंद्र के लिए। ये और जुलूस भारी संख्या में चल रहा है, और उसमें उम्र की करें तो बहुत बुजुर्ग लोग भी उनके साथ हैं। इस प्रकार से ये जुलूस इतना लंबा जुलूस चल रहा है, तो ये देखने वाली बात है।
आपको दिखाएं, बड़ी संख्या में है। इतना उत्साह जो है बहुत बड़ी बात है। देख रहे हैं ये दृश्य है, छोटे बच्चे भी किनारे लगा रहे हैं। तो हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके हैं और ये राजकीय उप चिकित्सालय के पास। और अब मैं इस समय राजकीय उप चिकित्सालय के आगे से ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ से लेके मूर्ति चौक से भी पीछे, लाला खुदराम शराफ चौक से भी पीछे तक पब्लिक जुलूस में है और पैदल या है। और इतनी ही महिलाएं, इतने ही पुरुष हैं, इतने ही युवा हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारी संख्या में लोग बाग हैं। हम हॉस्पिटल के आगे ये राजकीय चिकित्सालय, राजकीय जिला चिकित्सालय, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। उम्मीदवार का और इतना बड़ा जुलूस निकलना और इतनी बड़ी रैली, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक निर्दलीय उम्मीदवार का जिसके पास कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है, राजेंद्र धीरेन्द्रा अकेला है और ये एक बड़ी बात है। कुम्हार समाज से हैं और कुम्हार समाज के लोग भी बहुत हैं। यहाँ बताते हैं 30,000 कुम्हार हैं। बहादुरा तहसील में 30,000 कुम्हार है, बहादुरा विधानसभा में 30,000 कुम्हार है और 30 सर्व जाति के लोग इसमें शामिल हैं। एक कुम्हारी की बात नहीं है, 30,000। ये राजेंद्र धीरेन्द्रा किस प्रकार से स्वागत हो रहा है, किस प्रकार से स्वागत हो रहा है। कितना जोरदार स्वागत हो रहा है, ये बड़ी बात है। एक निर्दलीय उम्मीदवार का कांग्रेस की टिकट अगर इनको मिलती तो नंबर 1 पे जाते ये, लेकिन अभी
दिन बाकी है। अभी 25 तारीख को चुनाव होने हैं और कम से कम 20 दिन बाकी पड़े हैं। कितना माहौल चेंज होता है ये जनता लोग है उनका स्वागत करें। यहाँ कपिल मेडिकल स्टोर मेडिकल वाले भी स्वागत कर रहे हैं। क्या स्वागत हो रहा है, इतना जोरदार एक विजय जुलूस का होता है, एक विजय जुलूस का होता है और यहाँ इस प्रकार से इनका स्वागत होना। सुभाष चंद्र कपिल ने स्वागत किया माल अर्पण करके और ये कांग्रेस के लोग भी राजेंद्र जलेंद्रा को स्वागत कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है, इतना जोरदार स्वागत, इतनी जोरदार स्वागत हो रहा है। ये इतना लंबा इस प्रकार से जोरदार स्वागत। ये रैली नहीं रेल है, एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है, इतना जोरदार स्वागत, इतना जोरदार स्वागत हुए। क्या लोग देख रहे हैं ना, इतना जोरदार स्वागत, इतना महिलाएं भी कम नहीं है, महिलाएं भी कम नहीं है, महिलाएं भी अपना जोश खरोश के साथ नारे लगाती हैं, महिलाएं भी आ रही है। और ये क्या शानदार जुलूस मैं आपको दिखाऊँ, महिलाएं भी कम नहीं है, घूम करके दिखा रहा हूँ महिलाओं की महिलाएं भारी संख्या में है। और ये चौक पूरा भर चुका है। ये देखिए इतना शानदार ये और जाने वाला नगर पालिका एसडीएम कोर्ट की ओर जाने वाला मार्ग तो एकदम कहीं भी आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी सभा में थी और सभा के बाद में जो जुलूस और रैली निकली वो भी कोई कम नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इतना शानदार जुलूस। और ये महिलाएं, ये देखो महिलाएं भी है, हम आपको दिखाते हैं महिलाएं भी जो है। ये शानदार एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में इतना बड़ा जोश, इतना बड़ा हौसला और इतना बड़ी रैली निकालना एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ बहुत बड़ी बात है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के बाद में अगर हम रैली माने तो ये दूसरी रैली है, जो इतनी बड़ी रैली है। तो इस प्रकार से राजेंद्र जलेंद्रा जो है सीधी टक्कर दे रहा है, सीधी टक्कर दे रहा है। इतना शानदार प्रदर्शन, इतना शानदार जुलूस जो है राजेंद्र जलेंद्रा का है। तो ये देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम समय समय पे आपको बादरा में बादरा के आसपास समाचार दिखाते रहें। चुनावी समाचार तो हम दिखाएंगे, अन्य समाचार भी हम आपको दिखाते रहते हैं। तो राजेंद्र जलेंद्रा का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और मैं आपको ले चलता हूँ इस साइड में। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश
मैं लाल मोहम्मद जैन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।